तो ये जो मंदिर था आपके पड़ोस में जहाँ आप देखते हैं कि 4 गलियाँ थी, उसी मंदिर की मूर्तियाँ ही हम लोग यहाँ लाए थे? उस मंदिर की मूर्तियाँ दिल्ली के लाल मंदिर के अंदर हैं। ठीक है, जो चांदनी चौक में है। हाँ, चांदनी चौक में नुक्कड़ लाल में किले जो के मंदिर सामने लाल है, हाँ, मंदिर है। लाल किले जी, के सामने, जी, जी, जी। उसमें विराजमान है डेरा गाजी खान की। अच्छा, यहाँ है मुल्तान की? यहाँ है मुल्तान की। अच्छा, देखा? आपने कहा आपको सब कुछ पता है। देखा, ये बात नहीं पता थी मुझे। नहीं, मैंने कहा सब आपको फूलचंद जी बयान करके गए ना, मैंने कहा सारी बात आपको पता होगी। आपकी कृपा कि आपने मुझे इतनी बड़ी बात बताई, ये बात नहीं पता थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो डेरा गाजी की है हाँ, ये मुल्तान की है, देखिए। नहीं, मैं भी डेरा गाजी खान का हूँ ना, वो भी डेरा गाजी खान के हैं, समझे ना। तो जनाब जी, मैं अभी भी जयपुर और जैन मंदिर में बैठा हूँ, श्री दिगंबर जैन मंदिर, जो कि मुल्तान समाज द्वारा 47 में स्थापित किया गया था। और यहीं पे सुभाष जैन जी मेरे साथ हैं। ये सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त में बड़े सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मेरी दृष्टि हर उस व्यक्ति पर पड़ती है और मेरी जिज्ञासा होती है कि कहीं ये वो उस परिवार से तो नहीं है जो विस्थापित थे, जो यहाँ आए, जिन्होंने ये बसाया। तो 90% यहाँ पे वही लोग हैं और उसी में से सुभाष जैन जी। और आप लोगों के लिए आश्चर्यजनक लेकिन हर्षित होने वाली बात कि ये लोग आज भी अपनी ज़बान को, हालांकि यहाँ पर आकर इनकी ज़बान हिंदी बन गई और वहाँ पे थे तो जैन थे, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी अजीब सी बात समझ में आती है कि वहाँ पे एक लोकल ज़बान हुआ करती थी जिसे हम मुल्तानी कहते थे, इन्होंने उसको आज भी यहाँ पे ज़िंदा रखा हुआ है। तो मेरे लिए ये थी, लेकिन ये उस बात को हवा में, हंसी में उड़ा रहे हैं। तो सुभाष जी, आप बताइए, आप डेरा गाजी खां में कहाँ पैदा हुए थे? वो एरिया कौन सा था? उस एरिया का नाम तो पता नहीं है, लेकिन हाँ। इतना है, जिस एरिया में मैं पैदा हुआ उस जगह अपना जैन मंदिर वहीं था। चौक था, चौक के अंदर एक कोने में एक साइड में मंदिर था, विशाल मंदिर था, बहुत अच्छा था। और उसके इर्द गिर्द जो गलियां थी, 4 गलियां आमने सामने, उनमें हमारे सब जैन बंधु ही रहते थे। अच्छा। सब दिगंबर जैन बंधु रहते थे। हम भी मंदिर के पीछे की साइड में अपना मकान था, वहाँ रहते थे। तो इन सभी जैन बंधुओं का वहाँ पे कारोबार क्या था? सबका अलग अलग था। अच्छा। कोई जैसे हमारे पिताजी का काम जो है बैंगल्स का था। अच्छा। फिरोजाबाद से बैंगल्स आती थी, हम्म। कांच की चूड़ियाँ जो आती हैं, तो वो उसका काम था और ठीक है। बहुत चलता था उनका। और जैसे उन्होंने बताया वो रेशम का काम करते थे। वो रेशम का काम कोई अपने जैसे ये मोतीराम करभान फर्म है, वो अपने जर्नल चीज़ों का काम करते थे हैं। हाँ, जनरल मर्चेंट का काम करते थे। ऐसे सबके काम अलग अलग थे। ऐसे मुल्तान में थे हमारे जिया जी, तो फोटोग्राफी का काम करते थे। अच्छा। हाँ, और हमारे दूसरे छोटे जिया जी थे, वो कैप्स बनाते थे वहाँ पे, जो क्योंकि टोपी का प्रचलन था वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। सब लोग टोपी पहनते थे, तो वो टोपियों का काम करते थे। ऐसे हर व्यक्ति अपने अपने काम में लगा हुआ था। तो आपका बचपन के बारे में आप बता रहे थे कि मैं कुछ बचपन की स्मृतियों के बारे में बताना ये बचपन की स्मृतियाँ तो बता रहा हूँ, जो मेरी देखी हुई है वहाँ की। यहाँ के थोड़ी सुनी, मैंने वहाँ देखी हुई है। जी, जी, वही बता रहा हूँ मैं जी, आपको। जी, जी, जी। ठीक है ना सर। अब ये था कि हर एक की परिवार की अपनी अपनी हॉबी होती थी और हॉबी के हिसाब से काम करते थे। जैसे हमारे पिताजी की हॉबी थी कि घर में गायें ज़रूर रहेगी। ठीक है ना। और मतलब दूध होगा घर का ही होगा? है, दूध होगा दूध तो घर का ही, घर का ही दूध। मतलब वहाँ शौक था उनको घर पे, और इतना शौक था कि गाय तक पहचानती थी कि उनको कि ये 4 बज गई है, अब ये घर पे आ गए, मुझे चारा डालेंगे, उसके बाद मेरा दूध निकालेंगे। वो बै बै करने लग जाती थी उसको, मतलब इतना ज्ञान हो गया था। मतलब तो आपको अगर वो ये याद है कि गायें थी, तो आपको ये भी याद होगा कि घर के किस कोने में गायें बंधा करती थी? नक्शा कैसा था? नहीं, नक्शा कुछ नहीं, कोने में नहीं बनती थी गाय। क्या होता है, गाय घर में घुसते गई, एक इतनी गैलरी थी, ये जैसे गैलरी मंदिर में जा रहे हैं ना, इस तरह से गैलरी बनी हुई थी, इससे थोड़ी छोटी थी। तो उस जगह गाय खड़ी होती थी, वहीं सारा उसका देखभाल होती थी। और वहीं हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ था, हाथ वाला जो होता था, हैंड पंप लगा हुआ था, वहाँ से पानी, और आस पड़ोस वाला भी पानी नहीं होता था तो वहीं आके ले देते थे, समझे साहब, वहाँ रहती थी। और उससे एंटर करें अंदर तो बड़ा हॉल था, कमरे बने हुए थे। पक्के थे? नहीं, कच्चे, हमारे तो गोबर लिपा करते थे। रसोई भी जो थी ना हमारी, गोबर से लिपी हुई थी उस समय। ठीक है। और छाने, कंडे, लकड़ी, ये चीज़ जलाते थे, काम होता था वहाँ पे। कोई गैस वैस थोड़ी थी उस ज़माने में, बिल्कुल। समझे ना। और
सारा काम इस तरह कोयले के ऊपर, अंगीठी के ऊपर होता था। ये हमारा घर का वातावरण था, छत वत थी, सब थी, मतलब खुशहाली थी, कोई मतलब ऐसा नहीं था। समृद्ध थे ना कितने? समृद्ध बिल्कुल, वहाँ पे कोई चीज़ की नहीं। अब हमारे सामने जो मकान था वो उनका काम जो है पिंड खजूर का था। अच्छा, हाँ, वो मंगाते थे इधर उधर से जहाँ से भी। डोके। हाँ जी। हाँ, और बहुत बड़ा काम था, ट्रक के ट्रक आते थे, बिकते थे उनके वहाँ पे। ठीक है साहब। और उनके जो मालिक थे हम्म, वो मेरे को हमेशा गोदी में लिए रहते थे पहले, जब मैं छोटा था। अच्छा। मैं बताऊँ आपको, छोड़ते नहीं थे बिल्कुल, इतना इतना प्रेम था। अब उस समय मैं समझता हूँ होगा मैं 1.5 साल 2 साल का, कुछ मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को साथ रखते थे वो। और हमारी दुकान के सामने ही उनकी दुकान थी, जहाँ से वो सारी सप्लाई करते थे। ठीक है। समझे ना? तो हमारे यहाँ खजूर वजूर इन चीज़ों की कमी नहीं रहती थी, मेवा वेवा जो है सब वो प्रोवाइड कर देते थे हमारे को। तो सही तो सही। मतलब मैं एक वैसे बता रहा हूँ रेफरेंस की। जी। और उस गली से हम बाहर निकले तो चौक में हमारा मंदिर था, ठीक है। और मंदिर के दर्शन करते थे। दूसरे कोने पे जो मकान वगैरह बने थे उसमें हमारे विद्वान पंडित जी रहते थे, जो क्लास लगाते थे, जैन धर्म पढ़ाते थे वो। समझे ना? हालांकि मैं उनसे नहीं पढ़ा क्योंकि मैं छोटा था, लेकिन बड़े बड़े लोग सब जितने भी यहाँ आए थे, बड़े बड़े सब विद्वान थे, सब उनसे पढ़े हुए थे। ऐसे मुल्तान में सब वो था। मुल्तान में भी एक गली में से यूँ निकल जा कर के अंदर चौक था, उसके लेफ्ट हैंड पे मंदिर था, और गली में घुसते ही राइट हैंड पे हमारा मकान था। हमारे जो अंकल वगैरह थे वो मुल्तान रहते थे, हमारे फादर देरा गाजी खान रहते थे। अच्छा। फैमिली हमारी 2 जगह बटी हुई थी, आते जाते रहते थे, सब यही था। हमारे बहने वगैरह सब मुल्तान रहते थे। तो ये जो मंदिर था आपके पड़ोस में, जहाँ आप देखते हैं कि 4 गलियाँ थी, उसी मंदिर की मूर्तियाँ ही हम लोग यहाँ लाए थे? उस मंदिर की मूर्तियाँ दिल्ली के लाल मंदिर के अंदर हैं। ठीक है, जो चांदनी चौक में है। हाँ, चांदी चौक में नुक्कड़ लाल में किले जो के मंदिर है। सामने लाल हाँ, मंदिर है। लाल किले जी, के सामने जी, जी, जी। उसमें विराजमान है देरा गाजी खान की। अच्छा, यहाँ है मुल्तान की? यहाँ है मुल्तान की। अच्छा, देखा? आपने कहा आपको सब कुछ पता है। देखा, ये बात नहीं पता थी मुझे। नहीं, मैंने कहा सब आपको फूल चंद जी बयान करके गए ना, मैंने सारी बात आपको पता होगी। आपकी कृपा कि आपने मुझे इतनी बड़ी बात बताई, ये बात नहीं पता थी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो देरे गाजी की है। हाँ, ये मुल्तान की है, देखिए। नहीं, मैं भी देरा गाजी खान का हूँ ना, वो भी देरा गाजी खान के है। समझे ना? लेकिन उन्होंने इस बात को लेकिन वो मेरे से सीनियर हैं। हाँ, धर्म के बारे में जितना उनको ज्ञान है मुझे नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी। तो हमारे बुजुर्ग तो अब तो एक एक करके सब ईश्वर जी, को जी, प्यारे हो गए। जी, जी। अदरवाइज उनको धर्म की इतना ज्ञान था, इतनी रुचि थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत था। लेकिन हम लोगों को वो मैं चीज़ समझ सकता नहीं हूँ, मिली। मैं समझ सकता हूँ। और उसके बाद बाई प्लेन आके वो बता ही दिया उन्होंने। वो मुझे पता है। हाँ, आप कैसे आए थे वो बताइए। हम भी ऐसे ही आए थे, हम जोधपुर उतरे थे। तो आप लोग भी बाय प्लेन आए थे? बाई प्लेन जोधपुर उतरे थे हम आकर के। अच्छा, तो ये उसी प्लेन में सब लोग आए नहीं, थे या अलग-अलग ये मैं प्लेन नहीं से? कह सकता, इतनी मैं कह रहा हूँ मेरी इतनी नॉलेज अच्छा, नहीं थी। ठीक है, मेरे को इतना तो ज्ञान है, हम आए थे और जोधपुर उतरे थे। जोधपुर उतरे थे। जोधपुर कुछ हमारे रिलेटिव थे, तो वहाँ रह गए चंद दिनों के लिए। वहाँ से फिर हम जयपुर आ गए। जयपुर आकर के हम बंजी ठोली की धर्मशाला है यहाँ पे फेमस, उसके अंदर हमें कमरा मिल गया, वहाँ रहे हम। तो हमारे मकान थे नहीं, व्यापार था नहीं, हम कुछ नहीं, वहाँ से तो बस थोड़ा सा सामान लेके आए। अच्छा, हमें तो जल्दी में भाग के आना पड़ा, हम वहाँ से कुछ समेट भी नहीं सके। जो पढ़े लिखे लोग थे, जैसे हमारी फर्म ये मोतीराम कौरवान, शंभूलाल जी वगैरह, अर्जुना जी, सब पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे थे। तो उनको सब मालूम पड़ रहा था कि इस समय क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। उन्होंने तो अपना जो कुछ पैसा था, जेवर थे, ये थे, वो थे, मतलब सब चीज़ें समेट ली। मतलब काफ़ी पैसा लेकर के वो आ गए। हम बिल्कुल खाली हाथ आए, मतलब हमारे पास नहीं के बराबर, मतलब जी, मैं समझ हैंड गया। टू माउथ का मतलब बस। मैं समझ गया जी। तो फिर आके धर्मशाला में रहे। धर्मशाला में रहे तो उस समय में यहाँ पे मकान जो है ना 10 रुपये महीना, 15 रुपये महीना, 5 रुपये महीना ऐसे मिलते थे उस समय में। जी। तो हमने, हमारे फादर ने भी एक मकान किराए पे ले लिया, तो वहाँ रहे कुछ दिन। तो मकान तो हमने शहर के अंदर 4-5 चेंज किए समय पे, जैसे जैसे हम वो करते गए तो अच्छा मकान लेते गए। बाकी ऐसे पहले शुरू में एक छोटा सा वो ले लिया, उसमें हम सब रहते थे। अब काम की दृष्टि से कहो तो फिर काम की दृष्टि से बताऊँ। वो भी पूछूंगा। हाँ। ये बताइए कि डेरा गाजी खान की आज कितनी कम्युनिटी है हमारी, कि यहाँ पे कितने परिवार होंगे अंदाजन, अब ये या काउंट मुल्तान की भी मिक्स करके? नहीं, कुछ मुल्तान के, कुछ देरा गाजी के मिक्स है, बाकी दिल्ली में है। और अब तो क्या है कि धीरे धीरे बच्चे पढ़ लिख के होशियार हो गए ना, तो कोई बेंगलोर में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, ऐसे अब तो बिखराव काफ़ी हो गया। पहले तो
यूँ समझ लीजिए, एक तो ये हमारा ये आदर्श नगर, और दिल्ली में ऐसा था सदर बाज़ार। जी जी। ये इस जगह हमारी सारी पॉपुलेशन थी, हमारे हमारे जब समाज के लोग थे, जैन समाज के लोग। जैन समाज के लोग। अब तो क्या है कि वहाँ कितनी कॉलोनियाँ बन गई, सब अलग अलग, जैसे जैसे पैसा आता गया बनवाते गया, अलग अलग कॉलोनी में दूर दूर हो गए। यहाँ पे मैं एक परिवार से मिला हूँ यहीं जयपुर में, वो मुल्तान से थे, लेकिन वो जैन नहीं है। अच्छा ठीक है, तो वो क्योंकि 1930 में आ गए थे यहाँ। अच्छा। ये बड़ी अजीब सी मेरे लिए बात थी, जैसे मैंने सुनी। तो वही मैं पूछ रहा था कि आपके हुए डेरा गाजी खान के लोग और हुए जैन समाज के लोग, लेकिन उसके साथ साथ जयपुर में वो लोग भी हैं जो जैन नहीं हैं, लेकिन हैं कहीं ना कहीं डेरा गाजी खान से या मुल्तान से या बावलपुर से। अब मैं आपको इस तरह एक के बात सारे बताता लोग हूँ। अगर इकट्ठे हो जाएं तो अंदाजन कितनी एक तादाद हो जाती है हमारे परिवारों की अंदाजन? मैं आपको एक बात बताऊँ, हम्म, ज़रूर हम पाकिस्तान में रहे, मतलब उस इलाके के अंदर, लेकिन हमारे रिलेशन सारे यहीं थे। अब जैसे अजमेर में हमारे पिताजी के मामा जी का मकान था, अच्छा। हम तो जानते ही नहीं था, हमें क्या पता। हम तो हाँ बिल्कुल, आप छोटे तो छोटे छोटे थे या बाद में जब यहाँ गए ना, उन्होंने कहा मामा जी रहते हैं मेरे वहाँ पे। ऐसे ब्यावर में और अपने किशनगढ़ में सब जगह रिलेशन थे। हम गए तो इधर से उधर गए ना, बिजनेस के हिसाब से गए हुए हैं, वहाँ के हम नहीं तो है। कभी ये भी पता चल पाया कि आपका परिवार यानी कि डेरा गाजी खान के अंदर जैन समाज पिछले कितने 100 या हजारों वर्षों से था? कभी ये सुनने या पढ़ने को मिला वो कहीं? मैंने ना तो कभी पूछा भी कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ क्योंकि हमारा दादाजी परदादाजी सब वहीं थे, तो काफ़ी टाइम से रह रहे होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ। वो इसीलिए आपने अभी अभी एक क्लू दिया है कि आपके रिश्तेदार यहाँ थे। हाँ, तो अगर रिश्तेदार थे तो या तो ये वो यहाँ से यहाँ आए अभी होंगे जैसे या आप वो यहाँ यहाँ बैठे से। हुए हैं, अभी आप जयपुर के हैं, जयपुर के मान लीजिए आप सब जी, चीज़ बताएंगे, जी। लेकिन आपका रिश्ता यहाँ से बेंगलोर हो जाए, हम्म, बॉम्बे हो जाए, या और कहीं हो जाए, और कहीं बाहर भी हो जाए, जी। आउट ऑफ इंडिया हो जाए, तो क्या कहेंगे उसको आप? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ। हाँ तो यहाँ जैन समाज के थे, हम भी जैसा सुनने में है कि हम बिलोंग तो इस एरिया को ही करते थे, लेकिन बिजनेस के हिसाब से वहाँ चले हमारे गए फोर थे। फादर्स चले गए चले उधर, गए। और वहाँ बस गया, तो वो समाज धीरे धीरे उधर डेवलप हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया। ठीक है। नहीं, मेरे को आपने बहुत कुछ वो दिया जो मुझे नहीं पता था, और आपको लग रहा था कि मुझे पता है। नहीं, मैंने कहा उन्होंने बताया, अगर आपने पूछा होता तो वो भी बता देते आपको, ऐसी बात नहीं, नहीं नहीं, नहीं। तो बाकी जानकारी बहुत कुछ मुझे मिल चुकी है, लेकिन मंदिर की वो तस्वीर, वो चीज़ें मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा जिसकी आप बार बार एक इच्छा रखते हैं कि हाँ, हमें वो ज़रूर देखना है। शुक्रिया।